An L-shaped object of each dimension 1 centimeter is placed on the principal axis of a concave mirror. The focal length of a concave mirror is 10 centimeter. Its edge is at a distance of 15 centimeter from the pole of the mirror. What will be the size and position of the image? एक एल के आकार की वस्तु जिसकी प्रत्येक विमा 1 सेंटीमीटर है, एक अवतल दर्पण की मुख्य अक्ष पर रखी हुई है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। इसका किनारा दर्पण के ध्रुव से 15 सेंटीमीटर दूरी पर है। प्रतिबिंब का आकार व स्थिति क्या होगी? आज का न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपने स्क्रीन में देखा और पढ़ा। यह न्यूमेरिकल सरल शब्दों में कुछ इस प्रकार से होगा। एक एल शेप की ऑब्जेक्ट है, वस्तु है, और उसकी डायमेंशन 1 सेंटीमीटर है। उस ऑब्जेक्ट को एक कॉनकेव मिरर के सामने, जबकि कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है, उसके सामने इस प्रकार से रखा जाता है कि उस एल शेप की ऑब्जेक्ट का जो किनारा है वह कॉनकेव मिरर के पोल से 15 सेंटीमीटर पर हो। अब आपको बताना यह है कि इसका इमेज कहां पर बनेगा और इसका शेप, इसका आकार कैसा होगा। इस बात को और भी सरल रूप में दिखाने के लिए हमने डायग्राम प्रस्तुत किया है, और इस डायग्राम को ध्यान से देखें। ये देखें, कॉनकेव मिरर है ये, और इसकी ये प्रिंसिपल एक्सिस है, और इसके सामने एक एल शेप की ऑब्जेक्ट रखी गई है। इस कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। और ये जो एल शेप की ऑब्जेक्ट है, इसकी ईच डायमेंशन, इसकी प्रत्येक विमा कितनी है? 1 सेंटीमीटर। मतलब ऐसे भी 1 सेंटीमीटर है ये, और ऐसा देखें तो ये भी 1 सेंटीमीटर है, ठीक है। मतलब सभी डायरेक्शन, हाइट हो, लेंथ हो, विड्थ हो, सभी उसकी कैसी है? 1 सेंटीमीटर है, ठीक है। इसे कहां रखा गया है? इस पोल से उसकी डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर है, उसके किनारे की। किनारा मतलब ये लास्ट किनारा, ये देखें, यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वह कितनी है? 15 सेंटीमीटर। ये हो जाएगा एफ। अगर फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है, इसका मतलब क्या होगा? उसकी कर्वेचर रेडियस 20 सेंटीमीटर होगी, क्योंकि हम जानते हैं R इज इक्वल टू 2F, और F की वैल्यू 10 है, मीन्स 2 इंटू 10 इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। अब 20 सेंटीमीटर मीन्स यहां कहीं पर आएगा ये कर्वेचर सेंटर। इसका मतलब क्या हुआ कि ऑब्जेक्ट C और F के बीच में रखी हुई है। और अगर कॉनकेव मिरर की हम बात करते हैं, अगर ऑब्जेक्ट C और F के बीच, मतलब कर्वेचर सेंटर और मेन फोकस के बीच में रखी जाती है, तो उसकी इमेज कहां मिलती है? C के बाहर मिलती है। इसका मतलब क्या हुआ? इसकी रियल इमेज फॉर्म होगी कहां पर? बियॉन्ड द C, मतलब C के बाहर होगी। वह कैसे बनेगी? चाहे तो हम बना के देख सकते हैं। ये देखिए, कुछ ऐसे बनेगी। ये देखिए, ये एल, ये वाला हिस्सा इस तरफ आएगा, और ये वाला हिस्सा इस तरफ आएगा।
ये देखिए, इसका शेप कितना होगा ये कहा नहीं जा सकता। इसकी लेंथ अगर 1 सेंटीमीटर हाइट है, इसकी 1 सेंटीमीटर हो जरूरी नहीं है। ठीक है, चलिए हम बात आगे करते हैं। एक बार फिर से रिपीट करेंगे हम कि जब भी आप ऐसे न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं जिनमें स्फेरिकल मिरर हो, मींस कॉनकेव मिरर हो, कॉन्वेक्स मिरर हो, इसमें हमें मिरर फार्मूले का यूज करना पड़ता है। मिरर फार्मूला मतलब 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ठीक है, इसके बाद इसमें हमें आवश्यकता पड़ती है हमेशा r इज इक्वल टू 2f की। और एक और फार्मूला यूज हुआ करता है और वो होता है लीनियर मैग्निफिकेशन का, m इज इक्वल टू आई अपॉन ओ इज इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू। ज्यादातर ये तीन फार्मूले ही यूज में आते हैं अगर स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड न्यूमेरिकल है तो। ठीक है, अब अगर हम मिरर फार्मूले का यूज करते हैं तो निश्चित रूप में हमें साइन कन्वेंशन का यूज करना ही चाहिए। अगर उसका यूज नहीं करेंगे तो फिर हमारे न्यूमेरिकल सही नहीं होंगे, उनमें प्लस माइनस की मिस्टेक होगी और फिर आप गलत निष्कर्ष में पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो अगर आपको चिन्ह परिपाटी का उपयोग सही ढंग से करना हो तो उसका सबसे बेहतर तरीका होता है कि आप एक्स और वाई एक्सिस ड्रॉ कर लें। मतलब प्रिंसिपल एक्सिस को आप एक्स एक्सिस सोच लें और यहां से पी से होकर के एक वाई एक्सिस ड्रॉ करें। जो ओरिजिन होता है उसको हम पी मान लेते हैं। ठीक है, ओ के बदले इसको हम पी बोलें तो मिस्टेक कभी नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि हम कॉमन सेंस से जानते हैं, पहले छोटी कक्षाओं में पढ़ चुके होंगे कि राइट साइड की सभी डिस्टेंसेस कितनी होती है, प्लस होती है एक्स एक्सिस के, और अगर लेफ्ट साइड की बात करें तो हम ये क्या होती है, माइनस होती है। अगर हम अप साइड में जाते हैं ऊपर तरफ तो ये डिस्टेंसेस क्या होती हैं, प्लस होती हैं, और डाउनवर्ड में जाते हैं तो क्या होती है, माइनस होती है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम इसकी हाइट 1 सेंटीमीटर यूज करेंगे तो ये हाइट कैसी ली जाएगी, बोले प्लस में ली जाएगी, क्योंकि कैसी है ये, अपवार्ड में है, ऊपर तरफ है ये। ठीक है, जबकि इसकी जो इमेज बन रही है वो कैसी है, नीचे आ रही है, इसका मतलब है यह माइनस आएगी। ठीक है, इसके लिए हमें प्रिपेयर रहना चाहिए। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। हमें क्या क्या दिया गया है एक बार हम यहां पर लिख लेते हैं। ये देखिए, गिवन क्या दिया है, फोकल लेंथ f इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, कॉनकेव मिरर है तो माइनस। क्यों? क्योंकि कॉनकेव मिरर में फोकस कहां होता है, लेफ्ट साइड होता है, और ये कैसी डिस्टेंस होगी, माइनस में होगी। ठीक है, ये माइनस में होगी। सेकंड दिया है डिस्टेंस किसकी, ऑब्जेक्ट की। ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस किससे डिनोट करती है, यू से। ये कितनी होगी, 15 सेंटीमीटर, और ये भी लेफ्ट साइड है तो क्या होगी, माइनस होगी। अब हमें निकालना है भी निकालना है। ठीक है, और उसका शेप निकालना है। इसका मतलब क्या हुआ, आई निकालना है। ध्यान दें, m इज इक्वल टू आई अपॉन ओ में आई क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज, एंड ओ क्या होता है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, या लेंथ ऑफ इमेज एंड लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। तो हमको निकालना क्या है, आई, जबकि हमको दिया क्या गया है, हमको दिया गया है O इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। ये देखिए, इसकी हाइट कितनी है, 1 सेंटीमीटर, और ये ऊपर की तरफ है इसलिए क्या होगी, ये प्लस में होगी। अब बारी बारी से हम दोनों चीजें निकालते हैं। ठीक है, आप लोग ध्यान से देखें। सबसे पहले फर्स्ट यूज करेंगे हम बाई मिरर फार्मूला, हिंदी में सर्वप्रथम दर्पण सूत्र से। ठीक है, दर्पण सूत्र मिरर फार्मूला क्या होता है, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u।
अब हमारे पास जो जो वैल्यूज हैं वो सभी हम क्या करेंगे, पुट कर देंगे। ठीक है, तो देखें यहां पर 1/-10 इज इक्वल टू भी निकालना है तो भी छोड़ेंगे, और u कितना है 1/-15। ट्रांसफर करते हैं, पक्षांतर करते हैं, ये देखिए 1/v को यहीं रोक लिया, इसको यहां ले आते हैं तो 1/15 माइनस 1/10, ये देखिए एलसीएम ले लेते हैं, कितना आएगा 30 आएगा, यहां पर आएगा 2 और ये 3। ठीक है, कितना आ गया -1/30, ये है v की वैल्यू, 1/v की वैल्यू। इसको पलटाएंगे तो कितना आएगा -30। -30 आंसर में कभी नहीं लिखेंगे हम, v इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर, और ब्रैकेट में क्या लिखेंगे माइनस। बार बार इस बात को हम रिपीट करते हैं कि u v इनकी वैल्यूज हम माइनस या प्लस में अपनी चिन्ह परिपाटी के हिसाब से लेते हैं, लेकिन रियल में ये लेंथ है, ये डिस्टेंसेस हैं, और डिस्टेंसेस जो होती हैं वे सदैव कैसी होती हैं, पॉजिटिव होती हैं, धनात्मक होती हैं। इसलिए आंसर में उनके आगे माइनस लगा के ना लिखें, ठीक है, उसको ब्रैकेट में लिख दें। अब इसके बाद सेकंड पार्ट के लिए चलते हैं। पार्ट सेकंड, अब किसका यूज करेंगे हम, बाई लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ स्फेरिकल मिरर, m इज इक्वल टू I/O माइनस V/U। देखिए यहां पर हम वैल्यू पुट करेंगे I, O की वैल्यू कितनी है देखें 1 सेंटीमीटर, V की वैल्यू कितनी निकली है 30 माइनस में, ठीक है, -30। U की वैल्यू कितनी है माइनस में 15, ये देखिए कैंसिल करेंगे कितने बार जाएगा 2 टाइम्स, ठीक है, यहां 2 आया, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो I इज इक्वल टू -2, या यूं कहा जाए कि I इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर माइनस में। ये देखें हमने पहले ही कहा था कि इस ऑब्जेक्ट का जो इमेज बनेगा वो नीचे साइड बनेगा, इसलिए इसकी जो वैल्यू आएगी आंसर में माइनस में आएगी, और ये माइनस में आई है। यहां पर इसकी जो हाइट आएगी वो कितनी आएगी 2 सेंटीमीटर, ठीक है, 2 गुना बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। अब कहने के लिए तो यह क्वेश्चन सॉल्व हो गया, लेकिन इसमें एक इंपॉर्टेंट बात और है। यहां पर इस क्वेश्चन में कहा गया है कि इस ऑब्जेक्ट का जो इमेज बनेगा, जो इमेज बनेगी उसका शेप क्या होगा, मतलब उसका आकार क्या होगा। तो क्या सोचिए, विचार करिए, आकार का मतलब सिर्फ हाइट हो सकती है, हरगिज नहीं हो सकती है। अगर हम MCQ देखते हैं, मतलब मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन जो आते हैं उनमें 4 ऑप्शन होते हैं। अगर वो लेंथ की बात होगी, लेंथ का आंसर होगा तो हम सीधे 2 सेंटीमीटर राइट कर देंगे। लेकिन अगर क्लियरली ऐसा पूछ लें कि उसकी लेंथ और विड्थ, उसकी लंबाई और चौड़ाई कितनी होगी, मतलब लंबाई तो हमने निकाल दी, लेकिन चौड़ाई भी अगर पूछ लेता है तो फिर हम कैसे निकालेंगे। यहां पर थोड़ा कॉम्प्लिकेशन बढ़ता है, लेकिन घबराने की बात नहीं है। फिजिक्स में जो न्यूमेरिकल होते हैं इतने टफ नहीं है, थोड़ा सा प्लान से चलें और हर बात की मीनिंग निकालें, अपने आप क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो चलिए इस एक्स्ट्रा प्रॉब्लम के लिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं
और इसकी विड्थ भी निकाल के बतलाते हैं, इसकी चौड़ाई कितनी होगी। ठीक है, अब चौड़ाई निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, समझने की कोशिश करें। देखें, हमने यह देखा यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है, बोलो 15 सेंटीमीटर। और अब अगर हमने निकाला v इज इक्वल टू 30, इसका मतलब क्या हुआ, इसका जो किनारा है, ये वाली जो डिस्टेंस आएगी, ये डिस्टेंस आएगी वास्तव में, ये आएगी 30 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि हमने इसके बारे में यूज किया, इसका यूज किया 15 सेंटीमीटर, तो जो इसकी इमेज ये बन गई 30 सेंटीमीटर में बन गई। ठीक है, अब अगर हम मान लें कि एक पॉइंट साइज की ऑब्जेक्ट कहां पर हो, यहां पर हो, ठीक है, एल के टेल में हो, तो हम क्या देखें, इसकी डायमेंशन कितनी, 1 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या हुआ कि इसका ये वाला जो सिरा होगा, ये वाली जो डिस्टेंस होगी, ये 15 माइनस 1 होगी। इसका मतलब क्या हुआ, ये 14 सेंटीमीटर होगी, और लेफ्ट साइड है तो क्या होगा, माइनस ही होगा। ठीक है, अब हम क्या करें कि इसकी इमेज बनाएं, तो इमेज कहां बनेगी इसकी, यहां पर बनेगी। ये देखिए यहां पर बनेगी। इसको हम क्या ले लें, यू डैश ले लें, तो ये अपना आंसर क्या होगा वास्तव में, भी डैश। आंसर क्या होगा, भी डैश। तो यहां पर हमें भी डैश निकालना होगा। भी डैश निकालेंगे, और जब भी डैश आएगा तो देखें इसकी विड्थ कितनी कहलाएगी, ये देखो, अगर इसको हम बोल दें डी है, कितना आएगा, ये इस डिस्टेंस में, मतलब भी डैश में से ये वाली डिस्टेंस भी को माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, डी आ जाएगा। ठीक है, चलो करके देते हैं, देखते हैं। ये है एक्स्ट्रा पार्ट, ये देखिए बाई, फिर से ये यूज करेंगे हम, 1/f इज इक्वल टू 1/v डैश प्लस 1/u डैश। 1/ मिरर तो वही है, इसलिए f वही होगा, ये आएगा -10, 1/v डैश प्लस 1/u डैश। u डैश कितना होगा, 14 सेंटीमीटर, माइनस वाला। अब देखें यहां पर सॉल्व करेंगे, कितना आएगा, 1/v डैश इज इक्वल टू, यहां पर लाएंगे माइनस कितना आया बोलो, 1/10। ठीक है, अब एलसीएम लेंगे हम, आगे देखें, (1/v डैश इज इक्वल टू -4/140, v डैश इज इक्वल टू -140/4। इसको काटेंगे, 12, 35। इस प्रकार से v डैश कितना आया, 35 सेंटीमीटर माइनस में। इसका मतलब क्या हुआ कि इस सिरे का, ऑब्जेक्ट के इस सिरे का जो प्रतिबिंब बन रहा है वो कहां बन रहा है, वो यहां पर बन रहा है। ठीक है, मतलब v डैश की वैल्यू कितनी आ गई, 35 सेंटीमीटर आ गई, जबकि v की वैल्यू कितनी आई थी, 30 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या हुआ कि d इज इक्वल टू कितना होगा, v डैश माइनस v, मतलब 35 माइनस 30, मतलब कितना आया, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो ऑब्जेक्ट थी, उस ऑब्जेक्ट की जो हाइट है वह तो 2 सेंटीमीटर आएगी, और उसकी जो विड्थ है वह कितनी होगी, 5 सेंटीमीटर होगी। और बाकी पोजीशन तो अपन पहले ही निकाल चुके हैं।
ठीक है। इस प्रकार से क्वेश्चन को कितना भी बढ़ाया जा सकता है फिजिक्स में, लेकिन अगर हम बाय रूल चलेंगे तो हर क्वेश्चन का समाधान निकल आएगा। तो देखा, सिंपल क्वेश्चन था, इसमें सिर्फ मिरर फार्मूला यूज हुआ है और लीनियर मैग्निफिकेशन का फार्मूला यूज हुआ है, 2 फार्मूले यूज हुए हैं और क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया था। यहाँ पर फिर निकाल दिया अपन ने। लेकिन क्वेश्चन को अगर बढ़ाया जाए, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड किया जाए, तो हम उसको और भी बढ़ा सकते हैं। जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उनमें ये क्वेश्चन प्लेन नहीं आते, सीधे सीधे नहीं आते हैं, थोड़ा सा उनमें टेढ़ा मेढ़ा रास्ता जरूर बना दिया जाता है, जिससे स्टूडेंट थोड़ा अपने दिमाग में जोर डाले और उसको सॉल्व करने की कोशिश करें। जो कर पाएगा वही जीत जाएगा, अदरवाइज सिंपल क्वेश्चन सभी लोग कर लेते हैं और थोड़ा सा अगर कॉम्प्लिकेटेड किया गया वहीं घूम जाते हैं, ठीक है, डाइवर्ट हो जाते हैं। तो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें और पेशेंस रखें और सॉल्व करने की कोशिश करें, जरूर क्वेश्चन बनेंगे। तो आज की इस टीचिंग में इतना ही। नेक्स्ट डे हम इससे भी थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड कुछ क्वेश्चन लेके आएंगे, लेकिन हर क्वेश्चन शुरू में कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, लेकिन बाद में जैसे सॉल्व करेंगे आप लोग समझ लेंगे वह क्वेश्चन बिल्कुल आसान लगेगा। जरूरत सिर्फ इस बात की है कि आप पूरा टाइम दें, प्रैक्टिस करें और जो क्वेश्चन हमने समझाया एक बार समझें। अगर लगता है कि दोबारा जरूरत है तो फिर से रिपीट करके इसको फिर से देखें और फिर समझने की कोशिश करें और ऐसे ही सिमिलर क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश जरूर करें। निश्चित रूप में फिजिक्स के न्यूमेरिकल आप लोगों से जरूर बनेंगे।